अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कोड है हमारा मैथ 309। इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहला हम टॉपिक अपना जो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। हर वो नंबर जिसे हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसके अंदर x जो है वो हमारा रियल पार्ट होता है, y हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब ये हमें पता कैसे चला? ठीक है, हम इसके कुछ केसेस करेंगे। केस नंबर 1 के अंदर मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास x 0 है तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मेरे पास, देखिए जस्ट उसके अंदर अयोटा वाला पार्ट आ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि ये प्योर इमेजिनरी है। और हम y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम केस 2 में देखते हैं कि अगर मेरे पास y 0 हो जाएगा तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जस्ट एक रियल नंबर आएगा, इसलिए हम x को रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। यहाँ से हमारे पास एक और पॉइंट भी आता है कि देखें आपके पास ये एक रियल नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो यहाँ से क्या हमारे पास रिजल्ट बना? एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर with 0 as its imaginary part। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 2 + 3 आयोटा। तो जो 2 होगा वो हमारे पास रियल पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो 3 है वो एक इमेजिनरी पार्ट होगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अच्छा अब हम कहते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? ओके, जब हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, जैसे कि मेरे पास इक्वेशन एक है x² + 1 = 0। अगर मैं इसके रूट्स निकालती हूँ, इसका सोल्यूशन निकालती हूँ, तो मेरे पास √-1 आता है। ये मेरे पास रियल नंबर नहीं है, इसका रियल रूट नहीं आता। यहाँ से हमने क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया और हर रियल नंबर को हमने एक्सटेंड करके कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके गए, और हमने -1 स्क्वायर रूट को डिफाइन किया एज अ आयोटा। फर्स्ट टाइम जो हमारे साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, वो आयलर्स थे। ठीक है, ओके। अगर आप लोग चाहें तो मजीद इस तरह के और भी इक्वेशंस हैं, उन्हें भी हम चेक कर सकते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि अगर हमने किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो क्या होगा? कॉन्जुगेट मींस कि आपने जस्ट आयोटा को रिप्लेस कर देना है माइनस आयोटा से। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि जो हमारा रियल पार्ट है वो सेम रहेगा, उस पर कोई भी
असर नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके जो रियल हम कहते हैं कि जो अच्छी सोल के लोग होते हैं, रियल लोग पर्सन होते हैं, उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं करती। बट जो हमारे आर्टिफिशियल टाइप होते हैं, जो कि बन रहे होते हैं, डबल साइडेड होते हैं, तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, नेगेटिविटी इफेक्ट कर जाती है। दैट्स व्हाई आपने याद रखना है कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके अंदर साइन ऑपोजिट हो जाए। लेट z be any complex number x plus iota y, then z conjugate is represented by z bar, which is equals to real parts remain same and the sign of complex part imaginary part is changed। तो ये x प्लस आयोटा y की जगह x माइनस आयोटा y हो जाए। ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेट आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि z मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z का जो कॉन्जुगेट है वो मेरे पास x माइनस आयोटा y है। हम z में उसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होंगे ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, 2x बचा। यहाँ से आपके पास x इक्वल आ गया z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 के। x आपको पता है कि आपके पास रियल पार्ट होता है z का, तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। सेकंड, इसी तरह से अगर हम z में z कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास इक्वल आएगा 2 आयोटा y के, और यहाँ से आपके पास रियल पार्ट नहीं होगा क्योंकि y जो है अब आपका इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is equals to y is equals to z minus z conjugate divided by 2। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड नंबर पे देखिए, अगर मैंने z एक रियल नंबर लिया है, z मेरे पास एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अगर उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से लिया, ये मेरे पास एक रियल था z, तो जो मैं z का कॉन्जुगेट लूंगी वो भी मेरे पास रियल ही होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट बना कि अगर मेरे पास z रियल है तो फिर उसका कॉन्जुगेट भी रियल होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास कुछ मजीद प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर हम z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, z वापिस आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे देन अगेन साइन चेंज करेंगे तो आपके पास z आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं फिफ्थ पे कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके उनका कॉन्जुगेट लेती हूँ या फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले के उन्हें ऐड करती हूँ, मेरा रिजल्ट सेम रहेगा। आपने ये प्रूव कर लेने हैं, ये आपके पुराने ही हैं, ये हम ऑलरेडी इतनी बार कर चुके हैं। सिक्स्थ पे आपके पास है कि अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट लिया है तो वो इक्वल होगा कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेके उन्हें मल्टीप्लाई करें। सेवंथ पे क्या है हमारे पास कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करके उनका कॉन्जुगेट लें या फिर उनका कॉन्जुगेट लेके उन्हें डिवाइड करें,
हमारा आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास मजीद प्रॉपर्टी वो हम भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जो है इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ लेके जाती हूँ। हमारे पास इसमें से क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, मैं आपसे कहती हूँ कि आप शो करें कि आपके पास 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा इक्वल है 0 के। अब देखिए, इसके अंदर अगर आप इसमें नोट करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि यहाँ पे आपके पास जो ये सारा है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर z है तो ये आपके पास z कॉन्जुगेट है। 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। तो आपको पता है z + z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, 2x की। ये अभी हमने यहाँ पे किया। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मेरे पास मेरा रियल पार्ट x जो कि है वो 0 हो जाए तो इस का आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक इजी सा क्वेश्चन है, आपने ये कर लेना है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक पॉइंट बताया है। इसके प्रूफ के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। 3 + 2 आयोटा 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ये आपने सॉल्व कर लेना है और मुझे बताना है कि आपका आंसर आया या फिर नहीं। अच्छा जी, इसी तरह से मजीद हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास z कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय आयोटा -1 के, देन z क्या होगा। ठीक है, अब ऑफ कोर्स आपको पता है कि आप z कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट लेते हैं तो z बन जाता है। हम इसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कोई भी नंबर जिसका आपको कॉन्जुगेट दिया गया हो और आपसे वापस कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा जाए, आपने उसका अगेन कॉन्जुगेट ले लेना है। हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा -1, इसको हम लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय आयोटा +1। ये हमारे पास आपको पता है कि किसी भी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अगेन कॉन्जुगेट लें तो वो आपके पास z के इक्वल आएगा। तो आप इस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ऑपरेशंस हैं, वो आप लोगों ने पहले देखे हुए हैं कि हम किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। ऑपरेशंस हमने कुछ किए हैं, वो आप लोगों ने रिवाइज कर लेने हैं। आप लोगों को पता है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ठीक है, तो उनकी एडिशन के लिए रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट में कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐड होगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, ये आपने सारा काम जो है किया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन भी हमने की हुई है और हमने डिवीजन भी पढ़ी हुई है। ये ऑपरेशंस आप लोगों ने अपने रिवाइज कर लेने हैं। इसी तरह से हम ऑलरेडी जो है ये पुराना काम है सारा, ये आपने वहां से देख लेना है। फिर भी अगर कुछ रिवीजन की जरूरत होगी तो ये मैं करवा दूंगी। आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज देख लेनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की,
प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब इनवर्स, और क्लेयर लॉ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसके अंदर जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके अंदर जो है वो होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं कह सकते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है। इस तरह के जो पॉइंट्स होंगे वो आपके पास उनका कोई मतलब नहीं है, हम ये बात नहीं कर सकते। हाँ, हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं कि हमारे जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कब इक्वल होंगे, जब उनका रियल पार्ट इक्वल होगा, जब उनका कॉम्प्लेक्स पार्ट इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होंगे तो फिर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे। हम ये इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो कोई बड़ा है कोई छोटा है, हम इस तरह की कोई भी बात नहीं कर सकते। वो इस तरह की कोई ऑर्डर प्रॉपर्टीज नहीं है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, ये चीज भी हमने देख ली। ओके, अब हमारे पास अगेन जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, कि मॉडुलस क्या होता है जी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉडुलस निकालना हो तो वो क्या हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा वाई। इसको हम प्लेन में किस तरह से बनाएंगे, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पे मैंने कोई, जाहिर बात है जो हमारे पास हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं हम उनको ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कहीं पे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस प्लेन के अंदर है। तो ये मेरे पास इस तरह से बन गया, ये ये x बन गया, ये y बन गया। अब ये जो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी मॉड से। क्या है कि हमने क्या किया, ये जो मॉडुलस है बेसिकली ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। देखिए, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट which represents the कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कहते हैं कि ये मॉडुलस है। अब मॉडुलस फाइंड कैसे करेंगे, अगर हम इस पे अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास मॉडुलस जो है वो ये चीज बन गई। ठीक है, अब अगर मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 अयोटा, मुझे इसका मॉडुलस निकालना होगा। रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम एक और करते हैं, 2 - 3 अयोटा,
मैं इसका भी अगर सॉरी कॉन्जुगेट मैंने यहाँ लिख दिया है, मॉडुलस लेती हूँ 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये अगेन मेरे पास स्क्वायर रूट 13 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास मॉडुलस होता है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट है कि जो भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, जैसे कि हमने कॉन्जुगेट की देखी थी, बिल्कुल उसी तरह से हम मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम अगर z का मॉडुलस ले रहे हैं या फिर ये देखें, ये मैंने z लिया 2 + 3 आयोटा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ ये मेरा z कॉन्जुगेट है 2 - 3 आयोटा, दोनों का आंसर सेम है। तो हम z का मॉडुलस लेंगे या फिर हम z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे, ये दोनों हमारे पास सेम होंगे। ठीक है, सेकंड पे आपके पास प्रॉपर्टी है कि आप अगर मॉडुलस लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं तो वो इक्वल होगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दें। थर्ड पे हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास z की पावर एनीथिंग है उसका मॉडुलस है तो वो इक्वल हो जाएगा z मॉडुलस की पावर। फिर अगली हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम उनका मॉडुलस ले रहे हैं, वो बिल्कुल इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू मॉडुलस ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। देन हमारे पास फिफ्थ पे प्रॉपर्टी है कि अगर मैं मॉडुलस ले रही हूँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि डिवाइड हो रहे हैं, वो इक्वल होंगे मॉडुलस ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सिक्स्थ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हम z मॉडुलस का स्केयर लेते हैं तो वो ग्रेटर होता है रियल पार्ट ऑफ z होल स्क्वायर्स। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रेटर होता है रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस, रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस का स्केयर। ठीक है, यही वाला जो है स्टेटमेंट ये इस तरह से भी हो सकती है कि जो z मॉड का स्केयर है वो ग्रेटर है मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होल स्केयर। ये हम प्रूफ कर लेते हैं। देखें, इन दोनों का प्रूफ मैं यहाँ करवाती हूँ। हमारे पास z क्या होता है? x प्लस आयोटा y, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसका मॉडुलस लेंगे वो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर। z मॉडुलस का स्क्वायर लूंगी वो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपको पता है कि x भी एक आपके पास पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, y स्क्वायर भी एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा यानी कि एक पॉजिटिव नंबर होगा। ओके, हमें पता है कि ये मेरे पास नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। ओके, अब हमें एक और पॉइंट पता है कि x जो होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, y जो होता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हमने क्या करना है, इसको इन दी फॉर्म ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट लेके जाना है। ओके, देखिए अगर मेरे पास मेरा y, अगर मेरे पास जो मेरा y है वो मेरे पास इक्वल्स टू 0 हो जाता है, यानी कि जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है z का वो मेरे पास 0 हो जाता है, तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है
ये सारे टर्म इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अगर वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, इसके बड़ा भी हो सकता है। इसी तरह से अगर मेरे पास x 0 हो जाता है, जो कि मेरा रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। आप जानते हैं कि जो x स्क्वायर है, x आपका क्या है, रियल पार्ट है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से जो y स्क्वायर है वो इमेजिनरी पार्ट है z का, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है, आपको ये पता है कि हर नंबर जो है वो हमारे पास बेसिकली छोटा होता है अपने मॉडुलस। हर नंबर जो है आपके पास वो छोटा होता है अपने मॉडुलस से। वो कैसे, देखिए -3 का आप मॉडुलस लेते हैं, वो क्या आएगा, 3। तो वो छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इसी तरह से आप 3 का मॉडुलस लेते हैं, वो भी आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो हर नंबर है वो हमारे पास छोटा होता है अपने अपने मॉडुलस से। इसी तरह से जो रियल पार्ट ऑफ z है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा अपने, किससे, अपने मॉडुलस से। तो ये सारी टर्म जब छोटी हो जाएगी तो ये सब कुछ जो है हमारे पास, ये जो हमारा क्या कहते हैं इसको, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली, जो ये मॉडुलस है ये ग्रेटर हो जाएगा हमारे रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस से। इसी तरह से ये भी हमारे पास बड़ा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉडुलस से। ठीक है, आपने ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो आप याद रखने हैं, यही आप लोगों के जो हैं वो काम आएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि मैडम यहाँ पे तो आपके पास आपने यहाँ ग्रेटर देन का साइन कैसे लगाया। ओके, देखिए अगर हम इसी चीज को रीड करते हैं तो ये क्या कहता है, रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस लेस देन एंड इक्वल्स टू z मॉड का स्क्वायर। आपके पास जो आपका रियल पार्ट है वो लेस है आपके रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस से, और आपका जो रियल पार्ट था वो अगेन आपके पास लेस था z स्क्वायर से। ठीक है, देखें इसको मैं अगेन से लिख के दिखा देती हूँ ताकि ये जो आपकी कंफ्यूजन है ये दूर हो जाए। हमने क्या कहा, z मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर है रियल पार्ट ऑफ z ओवरऑल होल स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास रियल पार्ट है z का वो हमारे पास लेस है हमारे रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस से। इन दोनों को अगर अरेंज करके लिखें तो जो हमारे पास इस तरह से बनेगा कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो लेस है z स्क्वायर से, और रियल पार्ट ऑफ z जो है वो लेस है रियल पार्ट ऑफ z के मॉडुलस के स्क्वायर से। तो जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को लिखते हैं, ठीक हो गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मॉडुलस है z मॉड स्क्वायर का वो मेरे पास बड़ा हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस स्क्वायर से। सिमिलरली फॉर द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हमारी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी करवा देती हूँ। अगर आप लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके उनका मॉडुलस लेते हैं, वो लेस देन एंड इक्वल्स होता है मॉडुलस ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका हम यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि जब हम अपने z मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं
वो इक्वल होता है z इंटू z कॉन्जुगेट। ठीक है, अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, हमने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है और यहाँ से हमने क्या करना है, अपना ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हमने प्रूफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेती हूँ z1 प्लस z2 mod स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 प्लस z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। सेकंड पे हमने अभी ये प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज में पढ़ी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर ऐड करके कॉन्जुगेट लें या फिर सेपरेट आप उनका कॉन्जुगेट ऐड करें, दोनों एक ही बात है। पुट कर दें z1 प्लस z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई कर दें z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट। अभी हमने देखा अगर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो z1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है z1 के कॉन्जुगेट से तो ये इक्वल हो जाएगा z1 मॉडुलस स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं z1 z2 कॉन्जुगेट। और अभी हमने देखा कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें, उसका अगेन कॉन्जुगेट लें तो वो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ z2 कॉन्जुगेट z1 ओवरऑल होल कॉन्जुगेट। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं इन दोनों को सेम बनाना चाहती हूँ। देखिए ये z1 z2 कॉन्जुगेट है, ये भी z1 z2 कॉन्जुगेट ओवरऑल कॉन्जुगेट आ गया। इसे अरेंज करके लिख देते हैं z1 कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 z2 कॉन्जुगेट ओवरऑल कॉन्जुगेट। देखिए अभी हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ इट्स रियल पार्ट। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट ये उसका कॉन्जुगेट है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इट्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। अगेन अभी हमने देखा कि हर नंबर जो है वो लेस होता है अपने मॉडुलस से। तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट लेस होगा रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट का मॉड। अगेन हम इसके अंदर अपनी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि z1 z2 का जो मॉड है वो इक्वल होता है z1 मॉड z2 मॉड। आपके पास यहाँ पे है z2 का कॉन्जुगेट, आपको पता है कि z मॉड इक्वल होता है z कॉन्जुगेट मॉड की। तो ये जो सारा आपका टर्म्स बन गई रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकती हूँ ये मेरे पास लेस है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ओवरऑल इसका कॉन्जुगेट, सॉरी इसका मॉड, और ये सारी टर्म जो है वो लेस होती है z मॉड से। इस तरह से, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें पता है कि ये इक्वल होता है z1 मॉड z2 मॉड। तो इस पूरी टर्म को उठा के हम इसकी जगह पे लिख देते हैं। यहाँ पे ये जो इक्वालिटी का साइन है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी लेस है, ये भी लेस है। यहाँ पे क्या आ गया z1 मॉड स्क्वायर z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 z1 मॉड z2 मॉड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab z1 मॉड प्लस z2 मॉड ओवरऑल होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे क्या है z1 प्लस z2 मॉड होल स्क्वायर, राइट साइड पे क्या है z1 प्लस z2 मॉड होल का स्क्वायर।
इसके अंदर आप बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर लें, और सॉरी बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पे z1 प्लस z2 मॉड होल स्क्वायर जो था वो लेस देन था z1 मॉड z2 मॉड ओवरऑल होल स्क्वायर। जब आपने इसके अंदर स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पर, तो यहाँ पे आपकी ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव हो चुकी है। ये हमने जो है वो टू नंबर्स के लिए की है, टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए की है। इसी को आप जो है अपने ज्यादा नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो है यहाँ पर अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो मैं इन्हें जर्नलाइज्ड करके कैसे लिख सकती हूँ, इसी को जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। z1 z2 z3 मीन्स मेरे पास कोई n कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको ऐड करके उनका मॉडुलस लेंगे तो वो लेस देन इक्वल होगा z1 मॉड z2 मॉड सो ऑन zn मॉड। ठीक हो गया। ये यहाँ पे हमारी ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी भी हो गई है मॉडुलस की। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने सारी प्रॉपर्टीज की हैं ये हमारे क्वेश्चंस पे किस तरह से अप्लाई हों। ठीक है, वन बाय वन हम हर प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, z मुझे दिया हुआ है 1 माइनस अयोटा होल स्क्वायर और मुझे फाइंड करना है इसका मॉडुलस। मॉडुलस जब मैं फाइंड करती हूँ तो क्या आप पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे देन मॉडुलस लेंगे? नहीं, हम अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्या थी? zm अगर पावर हमारे पास मॉडुलस के अंदर है तो इक्वल हो जाएगी कि हम मॉडुलस लेकर पावर ले लें। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस अयोटा मॉड का स्क्वायर। ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 2 आंसर आ गए। ठीक है, इसी तरह से सेम आप लोग जो है अगला क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि है मैं आपको असाइन कर देती हूँ z इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा पावर 3। ठीक है, जस्ट हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीख रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर z इक्वल होगा 3 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अयोटा के, हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। अब आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप इसको रेशनलाइज कर लें। सेकंड आपकी प्रॉपर्टी क्या थी कि आप z1 डिवाइडेड बाय z2 का मॉडुलस है वो इक्वल होता है z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय z2 मॉडुलस। हम अपनी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 अयोटा मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अयोटा मॉडुलस। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। z मॉडुलस इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट, या आपके पास स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीखना है। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है, z इक्वल है 1 प्लस अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा। हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। अब क्या आप पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन मॉडुलस लेंगे? नहीं, हमने अभी देखा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका मॉडुलस लें तो वो इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अप्लाई कर दें। 1 प्लस अयोटा का मॉड 1 माइनस 2 अयोटा का मॉड 1 माइनस 3 अयोटा का मॉड, इनको आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, आंसर आ गया 10। ठीक है, सो सिंपल, जस्ट आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी आनी चाहिए। ये सब कुछ आपके पास एमसीक्यूज के अंदर आता है। ओके, अब हम अगेन देखते हैं कि जो मॉडुलस है वो हमारे पास हमारी सर्कल की डेफिनेशन के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। ठीक है,
सर्कल की डेफिनेशन के साथ हम ये देखना चाहते हैं कि जो भी हमारा मॉडुलस है वो हमारी सर्कल की डेफिनेशन के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। ओके, इसके लिए देखिए आपके पास जो आपका सर्कल होता है, क्या डेफिनेशन होती है सर्कल की? हाँ जी, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल की डेफिनेशन आप लोगों ने देखी। हम इसको इसकी डायग्राम से भी कर लेते हैं, हम इसको इसकी जनरल फॉर्म से भी कर लेते हैं। सर्कल बेसिकली आपके पास एक पॉइंट से डिस्टेंस होता है जो कि फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब यानी कि ये जो ये मैंने फॉर्म लिखी है, ये मेरे पास x का ओरिजिन से डिस्टेंस है, y का ओरिजिन से डिस्टेंस है। ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये इक्वल है इस r रेडियस की, यानी कि ये फिक्स्ड है। अगर मुझे एक सर्कल बनाना है, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल जो रेडियस है वो आपके पास 2 है, और सेंटर, ये जो सेंटर है वो ओरिजिन है, रेडियस आपका आर है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारे पास रेडियस हो गया, ठीक है। अब हमने ये फिक्स्ड होगा आपका रेडियस। तो हम सर्कल को क्या कहते हैं? सर्कल जो है बेसिकली हमारे पास सेट है एक पॉइंट्स का जिनका डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन है, सेंटर जो भी होगा, सेंटर हमारे पास जो है वो हमेशा ओरिजिन नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा, जो कि फिक्स्ड होगा। तो हम यहाँ पे कह देते हैं फ्रॉम दी फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स सेम। इसके साथ हम अपने मॉडुलस को जो है वो अटैच करने लगे हैं। किस तरह से? देखें, आपके पास जो आपका मॉडुलस है उसकी क्या डेफिनेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस का स्क्वायर ले लेंगे, वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या होता है? आपका क्या होता है? सर्कल की लेफ्ट साइड बनती है। ओके, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास जी मॉडुलस इक्वल है 1 के, इसका क्या मतलब है? जी मॉडुलस अगर 1 के इक्वल है, ओके, हम इसको जरा इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोथ साइड पर स्क्वायर ले लिया, ये सारा इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको पता है कि आपका अब इस केस के अंदर जो सेंटर बना है वो आपके पास बना है 0 0, जो आपका रेडियस बना है वो आपके पास बना है 1, ठीक है। अब z mod इक्वल्स टू 1, यानी कि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? कि उन तमाम पॉइंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो ये हम क्या कहेंगे? ये क्या मतलब है इसका? सेट ऑफ all those points whose distance from origin is equals to 1, ठीक है। इसी तरह से आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास z mod इक्वल है 2 के, देन उसका क्या मतलब है? अगर मैं कहती हूँ मॉडुलस ऑफ z लेस देन है 2 के, मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन है 2 के, ठीक है। ओके, ये आप लोगों ने मुझे बता देना है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, z माइनस z नॉट मॉड इक्वल है r के।
इसका क्या मतलब है? ओके, देखिए हम लेट कर लेते हैं कि z मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा y। z नॉट मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x नॉट प्लस अयोटा y नॉट। मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ मेरे पास क्या बनता है। x प्लस अयोटा y माइनस x नॉट प्लस अयोटा y नॉट मॉड इज इक्वल्स टू r। कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साथ में आ जाएगा मॉडुलस। मॉडुलस को खत्म करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू आर। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपके पास आपके सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, जो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये वो बन चुकी है, जिसके अंदर सेंटर आपके पास x नॉट y नॉट है, रेडियस आपका r है। इसका मतलब क्या है? ये जो अब हमने ये लिखी z माइनस जी नॉट, अगेन ये हमारे पास क्या है? सेट है। किसका सेट है? उन तमाम पॉइंट्स का जिनका डिस्टेंस z नॉट से r के इक्वल है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ all those points whose distance from z naught is equals to r। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, अब इसी चीज को हम मजीद देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है इसको हम मजीद किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद करते हैं। मैं कहती हूँ मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है जो कि ग्रेटर देन है 2 से, लेस देन है 3 से। इसका क्या मतलब है? इसको इन वर्ड्स आप कैसे बताएंगे? अगेन ये वो तमाम पॉइंट्स का सेट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर, जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास लेस है 3 से बट ग्रेटर है 2 से। हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose distance from origin is less than 3 but greater than 2। ओके, हम जरा इसको ड्रॉ करते हैं कि ये जब ड्रॉ करेंगे तो किस तरह का बनेगा। ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। अब हमें क्या कहता है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, वो तमाम पॉइंट्स। हम यहाँ पे इस तरह से हर जगह पर इसको इंडिकेट कर लेते हैं। अब जरा हम अपने सर्कल ड्रा कर लेते हैं।
ओके, अब उसने क्या कहा, 3 से छोटा, 2 से बड़ा, वो तमाम पॉइंट जो 3 से छोटे हैं, 2 से ग्रेटर है। तो ये वाला हमारे पास पोर्शन बना, इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो जो ये रीजन बना है, इस रीजन को हम कहते हैं एनुलस रीजन। ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह से जो है वो ट्राई करना है। मैं आपको यहाँ पे मजीद कुछ दे देती हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, विच इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 3। आप इसको करके देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपने ये ट्राई कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने शो करना है कि अगर आपके पास मॉडुलस p का 1 है तो फिर z जो है वो रियल है, जबकि z जो है वो आपके पास x प्लस अयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। p जो है वो आपके पास इक्वल है 1 माइनस अयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस अयोटा। सबसे पहले आपको एक बात बताती चलूं, हर वो क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये कहा जाएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, या जैसे कि यहाँ पे p दिया हुआ है, इसका मॉडुलस 1 है, इसका मतलब है कि ये यूनिट मॉडुलस है। यूनिट मॉडुलस की बात होगी तो भी उसका मतलब यही होगा कि हमारे पास उस नंबर का जो मॉडुलो है वो क्या है, 1 है। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास उसने क्या गिवन दिया है कि अगर p का मॉड इक्वल है 1 के, तो हम p का मॉड 1 रख लेते हैं। p की वैल्यू हमें गिवन है 1 माइनस अयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस अयोटा, इसका मॉडुलस इक्वल्स टू 1। प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस अयोटा z मॉडुलो डिवाइडेड बाय z माइनस अयोटा मॉडुलो इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 माइनस अयोटा z मॉडुलो इक्वल्स टू z माइनस अयोटा मॉडुलो, और हम यहाँ पे अब z की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस अयोटा x माइनस अयोटा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू x प्लस अयोटा y माइनस अयोटा। अयोटा को कॉमन निकाल लें, यहाँ पे आपके पास अयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस वाई माइनस अयोटा x मॉडुलो इज इक्वल्स टू x प्लस अयोटा कॉमन y माइनस 1 मॉडुलो। ठीक है, मॉडुलो ले लें, बोथ साइड पे ओपन कर दें। पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं बोथ साइड पर। इससे क्या होगा, हमें स्क्वायर रूट जो है वो नहीं लिखना पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर इक्वल्स इनटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर रूट। मॉडुलो की डेफिनेशन अप्लाई की है, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायरिंग कर ले बोथ साइड पर, 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इन्हें ओपन कर दें, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। वाई स्क्वायर से कैंसिल, 1 से कैंसिल, 2y को इस साइड पे ले आए, 2y प्लस 2y इक्वल्स टू 0, 4y 0। इसका मतलब है कि आपके पास y क्या हो गया, 0 हो गया। आपको पता है कि y क्या होता है, आपका इमेजिनरी पार्ट होता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो जस्ट रियल पार्ट बचता है। इसका मतलब है कि जो z है वो रियल है। हमने यही प्रूव करना था। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वो मैं आप लोगों को असाइन कर रही हूँ, आप लोगों ने करना है।
क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर x प्लस अयोटा y इक्वल है a प्लस अयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस अयोटा d का स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर ये आपके पास इसके इक्वल है तो फिर आपने क्या शो करना है, आप लोगों ने शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट आपने क्या करना है, अपनी इस स्टेटमेंट में जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपने अपनी इस स्टेटमेंट के अंदर जस्ट मॉडुलस अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे आपको हिंट भी बता देती हूँ कि आपने बोथ साइड पर मॉडुलो लेना है जस्ट। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास हमारी जो प्रॉपर्टीज प्लस की वो किस तरह से अप्लाई हो रही हैं। ओके, यानी कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। नंबर 1 पे अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास जो z मॉडुलस है वो 2 के इक्वल है, तो फिर z प्लस 5 प्लस 12 आयोटा किसके इक्वल होगा। ओके, हमें ये निकालना है। अब हम इसे कैसे निकालें। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है माइंड में कि हम z का जो मॉड ले लेते हैं उसकी वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और जी फिर उसके बाद इसका मॉडल ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z 5 प्लस 12 आयोटा आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि z1 प्लस z2 मॉडुलो, जब तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं और उनका मॉडुलो लें तो वो लेस देन एंड इक्वल्स टू z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। ओके, ये हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। z मॉडुलस प्लस 5 प्लस 12 आयोटा मॉडुलस, ये जो z मॉडुलस है ये इक्वल है 2 के। इसका जब आप लेंगे ये बनेगा 169, 25 प्लस 144 169, 2 प्लस 13। इसका मतलब है ये सारा आपके पास लेस देन और इक्वल है 15 के। ठीक है, इस तरह के आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। देन सेकंड पे अगेन हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर मेरे पास z1 माइनस आयोटा जो है वो लेस देन इक्वल है 2 के, z2 मेरे पास है 12 प्लस 5 आयोटा, तो आप मुझे बताएं कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आयोटा z1 प्लस z2 मॉडुलस की। जाहिर बात है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, कर लेते। देखिए, आपके पास यहाँ पे है z1, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा, यहाँ पे क्या है सिंपल z1। ओके, हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं z1 माइनस आयोटा जो है वो लेस देन एंड इक्वल्स है 2 के। हम आयोटा मोड को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, आयोटा मोड अंदर जाएगा, आयोटा z1 माइनस आयोटा स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। आयोटा मोड आपको पता है कि 1 के इक्वल ही होता है। यहाँ पे ये बन गया आयोटा z1 प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू 2।
अब हम अपना ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं। देखें, हमारे पास क्या है, आयोटा Z1 प्लस Z2 मॉड। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये चीज यहाँ पे यूज हो जाए, तो अब आप मुझे बताएं जल्दी से हम क्या करेंगे। यस, बिल्कुल हम इसके अंदर 1 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो जस्ट मैं इसके अंदर 1 ऐड भी कर लेती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर लेती हूँ। अब मैं इसे यूं लिख सकती हूँ, आयोटा Z1 प्लस 1 प्लस Z2 माइनस 1 मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, विच इज लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉडुलो ऑफ आयोटा Z1 प्लस 1 प्लस मॉडुलो ऑफ Z2 माइनस 1। आयोटा Z1 प्लस 1 आपके पास ऑलरेडी लेस देन एंड इक्वल्स टू है 2। Z2 आपको दिया हुआ है 12 प्लस 5 आयोटा माइनस 1 ऑलरेडी मौजूद है। ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 11 प्लस 5 आयोटा मॉड। इसको सॉल्व कर लें, 2 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस 25 स्क्वायर रूट 2 प्लस 146 आपका आंसर आ गया। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 146। ठीक हो गया। मजीद हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं।